के चौमू में मस्जिद के आगे पत्थर हटाने पर जमकर हुड़दंग हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 50 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। उल्टी भागी जेसीबी, पुलिस पर चले पत्थर, आरोपियों के घर में घुसी पुलिस। राजस्थान के चौमू में रात में हुए हंगामे ने हड़कंप मचा दिया है। एक मस्जिद के आसपास से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर अचानक पथराव हुआ और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। रात के अंधेरे में सड़क पर संग्राम छिड़ गया। पहले उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, पुलिस पर पत्थर चलाए। हालत ऐसी हो गई कि अतिक्रमण हटाने गई खुदाई करने वाली मशीन सड़क पर उल्टी चलती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस ने जवाब दिया। उपद्रवियों ने जिस हंगामे की शुरुआत की थी, पुलिस ने उसे अंजाम तक पहुंचाना शुरू किया और सड़क पर ही उपद्रवियों को लाठी से पीट डाला। अंधेरे में सड़क पर खूब लाठियां चली। रात में उपद्रवियों की खबर लेने के बाद पुलिस ने सुबह सुबह संदिग्धों को पकड़ना शुरू किया। किसी को टांग कर पुलिस की गाड़ी तक लाई तो किसी को खींचकर। कई संदिग्धों की तलाश में पुलिस उनके घर के अंदर भी पहुंच गई और फिर उन्हें वहां से पकड़ा। आप देखिए कि एक तो हिरासत में ले लिया गया। आप देखिए कि पत्थरबाजी करने वाले को पत्थरबाजी करने वालों को लगातार पकड़ा जा रहा है। रात को पत्थरबाजी क्यों किया? सर निगम तो छोड़ते कमरे के अंदर यहाँ पर मैं तो नहीं, आपने की थी पत्थरबाजी? मेरी कसम मैं नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम। राजस्थान के चौमू में धरपकड़ में जुटी पुलिस ने कई संदिग्धों के घर की तलाशी ली है। बालकनी और छत तक उन्हें ढूंढा गया। कुछ संदिग्ध जो घर में छिपे थे, उन्हें घर के दरवाजे तोड़कर पुलिस ने पकड़ा है। पूरा इलाका इस वक्त छावनी बन चुका है। इस वक्त चौमू पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अब आप देखिए कि यहाँ से पूरी तरीके से सील कर दिया और यहाँ से ये जो पत्थर आए उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। एक एक करके उठा कर लेकर आ रही है पुलिस। यहाँ सामने देखिए कि तस्वीरों में पुलिस घरों में घुसकर, घरों में जाकर किस तरीके से लेकर आ रही है। जो एक्शन ले रही है पुलिस, वो एक्शन अपने आप में बड़ा है। देखिए पुलिस के जवान ऊपर गए, एक एक को घर से ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं पकड़कर। यहीं पर जो दंगाई है, जिन्होंने रात को यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, उन लोगों को एक एक करके ऊपर से किस तरीके से दरवाजे से तोड़ कर पुलिस लेकर आ रही है। ये कोशिश की जा रही, पकड़ा जा रहा है घर में घुसकर। आप देखिए कि पुलिस ने उठा लिया उसको यहाँ से। पुलिस के मुताबिक रात में 50 से ज्यादा लोगों ने उस समय पथराव किया जब वो एक मस्जिद के बाहर से अतिक्रमण हटाने के इरादे से रखे गए पत्थर हटा रही थी। घटना चौमू बस स्टैंड के पास हुई है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद परिसर में रखे पत्थरों से जाम लग गया था। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी और इसलिए पुलिस एक्शन लिया गया। पुलिस के मुताबिक लोहे के एंकल डालकर भी अतिक्रमण की कोशिश की गई, जिसे हटाते समय पुलिस पर पत्थर चला। पुलिस के कुछ जवानों को चोटें भी आईं और देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया है। मूल रूप से जहां पर पुलिस को वेरीफाई करना था और वहां पे वेरीफाई करने दिया गया, जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं जी सर, और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा। मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। संदिग्धों की धरपकड़ के बीच पुलिस ने चौमू में सख्ती भी बढ़ा दी है। चौमू बस स्टैंड के आसपास के इलाकों को तो छावनी में बदल दिया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि कोई अफवाह न फैले। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेव। और खबर असरदार में आज एक बार फिर बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी की है, जहां पर भीड़ ने अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। लिंचिंग का शिकार हुआ 29 साल का अमृत। यूनुस सरकार के दावों की फिर खुली पोल।
बांग्लादेश के राजबाड़ी में 29 साल के अमृत मंडल को भीड़ ने पीट कर मार डाला। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद ये दूसरे हिंदू की हत्या है। पहले दीपू दास को पीट कर जला दिया था और अब अमृत मंडल को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यूनुस सरकार इस घटना को अलग ही रंग दे रही है, क्योंकि दावा किया गया कि अमृत मंडल की हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं थी। क्योंकि यूनुस सरकार के मुताबिक अमृत मंडल एक अपराधी था और जबरन वसूली करता था। इसी दौरान अमृत मंडल और स्थानीय लोगों की झड़प हुई थी। लेकिन बांग्लादेश में दूसरे हिंदू की हत्या से तनाव बढ़ गया है। यूनुस सरकार की सफाई काम नहीं आ रही, क्योंकि बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। भीड़ मनमानी कर रही है। सांप्रदायिक सौहार्द नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। दीपू दास और अमृत मंडल के साथ हुई बर्बरता इसका जीता जागता सबूत है। और इसलिए भारत में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के भागलपुर, हिमाचल के सोलन और मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीरें इसी गुस्से को दिखाती हैं। भागलपुर में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बीजेपी विधायक रोहित पांडे और करनी सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत सोलंकी शामिल हुए। सोलन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, तो छतरपुर में भी हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा, क्योंकि दीपू दास को इंसाफ मिलने से पहले अमृत मंडल को मार दिया गया। वो बात अलग है कि चौतरफा दबाव के बाद बांग्लादेश सरकार ने दीपू दास की हत्या के आरोप में 6 और लोगों को पकड़ा। इसके बाद दीपू दास हत्याकांड में गिरफ्तार लोगों की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी का आंकड़ा 18 पहुंच गया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी दीपू दास पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाल रहे थे। दीपू मेमन सिंह जिले के भालुका में एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। खबर है कि फैक्ट्री में अफवाह फैली थी कि दीपू ने ईश निंदा की है। फैक्ट्री के बाहर भी ये खबर पहुंच गई थी। इसके बाद रात करीब 9 बजे तक फैक्ट्री के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ अंदर घुसी और दीपू को खींचकर बाहर ले गई। लात, घूसों और डंडों से उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए। इसी दौरान दीपू की मौत हो गई, तो उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर डेड बॉडी सड़क किनारे एक पेड़ से लटका दी गई और फिर उसमें आग लगा दी गई। यानी बांग्लादेश में एक हिंदू को शक की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया और प्रशासन तमाशा देखता रहा। दुनिया भर में थू हुई तो यूनुस सरकार ने गिरफ्तारियां की, लेकिन इस बीच 29 साल के एक और हिंदू को भीड़ ने मार डाला, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान पर एक बार फिर एसपी कांग्रेस गठबंधन में दरार की अटकलें तेज हो गई। कयास लग रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में एसपी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया पार्टनर तलाश रही है। हालांकि एसपी प्रवक्ता का कहना है कि गठबंधन आगे भी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने बयान से एक बार फिर यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। कुछ दिन पहले ही अविनाश पांडे ने कहा था कि यूपी कांग्रेस अभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिससे कांग्रेस एसपी गठबंधन में दरार की अटकलें लगने लगी थीं। लेकिन इस बार तो उन्होंने मायावती को ही इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दे दिया है। ताकत देने का एक ही माध्यम है, बेहतर संगठन। तो अगर गठबंधन होता है तो एक बेहतर समन्वय के साथ, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने में हम कामयाब होंगे। सर, क्या बीएसपी के लिए विकल्प खुले हुए, रास्ते खुले हैं आप लोग? स्वाभाविक है, बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भले ही कह रहे हों कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या ये भी संभावना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया पार्टनर तलाश रही है? हालांकि एसपी प्रवक्ता का कहना है कि गठबंधन आगे भी रहेगा। अविनाश पांडे जी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अंतिम रूप से किसी भी दल को और गठबंधन में शामिल करने का फैसला वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अविनाश पांडे जी के विचार हो सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व को ही ये तय करना है कि किसी और दल को भी गठबंधन में शामिल करना है या नहीं शामिल करना है। समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है।
2017 के विधानसभा चुनाव में 2012 के चुनाव के मुकाबले एसपी को 177 सीटों का और कांग्रेस को 21 सीटों का नुकसान हुआ था। एसपी को 21.8% जबकि कांग्रेस को 6.2% वोट मिले थे। 2017 में एसपी कांग्रेस गठबंधन को कुल 28% वोट मिले थे। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में नए पार्टनर की तलाश में है। सपा के बाद कांग्रेस क्या बसपा के साथ आने वाले 2027 के चुनाव में गठबंधन करने की जो संभावना है उसमें सफल रहती है, या फिर एक बार फिर पिछले चुनाव की तर्ज पर सपा और कांग्रेस 2027 में भी मिलकर 7 चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कैमरामैन मनोज साई के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।